हाँ, क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं मुझे गोली मारने। जैसे आपको क्यों टॉर्चर करना चाहता? आप तो प्रतिनिधि हैं नहीं, आप चुनाव लड़ी नहीं थी, आप सांसद हैं नहीं, तो आपको क्यों उसको पता चल जाता जहाँ मैं बस से उतरती हूँ, किस गली में गई हूँ, कहाँ पे हूँ, किस स्टूडियो में गई हूँ, उसको सब चौराहा चौराहा भी मालूम पड़ जाता है मैं किस चौराहे पे खड़ी हूँ। कौन से पागल है, अब कितना उसके पास कितना दिमाग है, कितना दिमाग नहीं है, मुझे देख के क्यों जल रहा है, मैं उसे क्या बिगड़ रखी हूँ, यही तो मैं मालूम करना चाहती हूँ। भाई तुम सामने आओ, जो मेरी तेरी दुश्मनी है तू बता आके सामने सबको, पब्लिक के सामने आ जा। मुझे अकेले मालूम, अगर तुमको मुकालबा करना है तो सामने से करिए, पीठ पीछे। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर में है। अगर बात करें तो गत दिनों जनपद सुल्तानपुर में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था। वह है लोक गायिका संजू निषाद का। संजू निषाद पर क्या बीत रही है, संजू निषाद के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि जनपद सुल्तानपुर में चुनावी माहौल में, चुनावी दौर में, चुनाव के समय में संजू ने कई पार्टियों के लिए गीत गाया था। तो क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ बात है जो आज संजू के मन में भय व्याप्त है, आइए इन्हीं से जानते हैं। संजू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। क्या बात है, आप बहुत उदास हैं? हाँ, क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं मुझे गोली मारने का। क्यों, कौन धमकी दे रहा है आपको? मुझे तो ये नहीं पता है, पर फ़ोन लगा रहा था मेरे पास। हम्म, उसको मैं मना कर रही हूँ, बार बार मेरे पास कॉल कर रहा है। हम्म। तो मैं उसके खिलाफ़ FIR लिखवाई हूँ और SDM के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए और 1090 पे 1076 पे कॉल किए हैं। अच्छा, मतलब जैसे फ़ोन करने वाला व्यक्ति क्या बताता है कि क्यों फ़ोन कर रहा है, किस लिए आपको धमकी दे रहा है, कुछ बताता है कि नहीं? बताता है, वही उसको सांसद से कोई एलर्जी है। हाँ, जलन है सांसद से। कौन से सांसद से? जो हमारे यहाँ माननीय भूलाल निषाद जी जीते हैं, हम्म। उन्हीं की तरफ से मुझे टॉर्चर करना चाहता है। अच्छा, तो जैसे आपको क्यों टॉर्चर करना चाहता? आप तो प्रतिनिधि हैं नहीं, आप चुनाव लड़ी नहीं थी, आप सांसद हैं नहीं, तो आपको क्यों टॉर्चर करना है? वही तो मैं उसको समझाना चाहती थी। मैं बोली कि भैया मुझसे तुमसे क्या लेना देना है, अगर तुमको एलर्जी है तो जाके उनसे मिलिए, मुझे क्यों परेशान करके रखे हो। तो बोल रहा है कि तुम अपनी बिरादरी के उसका रही थी, तुम्हारे वजह से पिछड़ी जात जो है सब एकता बना लिए, और तुम इतना दहाड़ के गा रही थी तो सब लोग बोले कि एक निषाद महिला है, इतना दहाड़ रही है, तो हम लोग क्यों नहीं उनको सपोर्ट करें। इसीलिए वो मेरा मतलब पीछा रखा है उसी टाइम से। तो मैं बता रही थी तो सब लोग बोले कि कोई ऐसा होगा, तो बात टाल दिए, कोई मेरा सुनवाई नहीं भाई। तो बीच बीच में मेरे पास उसका कॉल आता था, तो मैं सोची कि ऐसे होगा कोई, मैं गौर से नहीं सोची उसकी बात। तो बीच में फिर से मेरे पास उसको कॉल आने लगा, तो मैं उसके नंबर पे ही लिख कर रखी थी। तो मैं सोची कि चलिए ठीक है, अगर कभी इसका कॉल आता है तो मैं पहचान जाऊंगी, और नहीं तो वैसे अमानी में अगर इसका कॉल आता है तो मैं जान नहीं पाऊंगी। तो उसको वही नंबर पे मतलब उसका कॉल आता था। तो मेरे पीछे वो ऐसा लोकेशन लगाया है कि मैं जहाँ भी शहर में रहती हूँ उसको मालूम पड़ जाता है। मतलब जहां आप जाती हैं उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं? जी जी, उसको पता चल जाता है जहाँ मैं बस से उतरती हूँ, किस गली में गई हूँ, कहाँ पे हूँ, किस स्टूडियो में गई हूँ, उसको सब चौराहा भी मालूम पड़ जाता है मैं किस चौराहे पे खड़ी हूँ। तो क्या जो है आपने जिले के आला अधिकारियों से इस बात का उल्लेख किया, अवगत कराई आप अधिकारियों से? जी जी जी, मैं सबसे बोली हूँ जी। तो क्या कहे वो लोग? सब बोले कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं, अगर आपकी बार अगर आपके पास कॉल लगाता है आता है उसको, तो हम लोग इसके बारे में तगड़ से सुनवाई करेंगे। अच्छा, जिसके लिए आपको धमकियां मिल रही हैं, भूवाल निषाद जो कि यहाँ के सांसद हैं, जी जी तो उनके पास आपकी बात पहुँची, उन तक ये जानकारी गई? जी, मैं बताई हूँ सबको, उनके भाई को, उनको भी मैं फ़ोन करके बताई हूँ, मुझसे बात हुई है, भैया जी मुझे कोई इसे टॉर्चर कर रहा है आपकी वजह से, आपका नाम लेके मुझे गालियाँ भी मिल रही है और उल्टा सीधा सब बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मालूम नहीं अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा, तो जो है अब आप उनके लिए ऐसा क्या कर दी थी, भूवाल निषाद जो यहाँ के सांसद हैं, उनके लिए आपने ऐसा क्या किया था जो आपके विरोधी जन्म ले लिए हैं? सब जैसे ऊंचिया जात के जब इलेक्शन में खड़े होते थे तो सब लोग की 10-10 ठी गाड़ियाँ हैं, और अपने अपने बिरादरी ऊंची जात में जानते हैं आप लोग की ज़्यादा कहीं उनकी व्यवस्था रहती है, हम लोग की ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, तो अपना जीव और जान लगा करके सपोर्ट करते हैं, और उसी में हम लोग भी पागल बने रहते हैं, हम लोग भी उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने गाना के माध्यम से उनका भरपूर मदद करे हैं, और प्रचार करने में मेरी भरपूर कोशिश हुई थी। मैं यही इतना कर रही थी कि मैं अपनी बिरादरी के समझा रही थी कि अपना बिरादरी आया है, आप लोग साथ दीजिए और वोट करिए, सपोर्ट करिए। और बहुत दिन के बाद मेरे निषाद के टिकट मिला था, तो हम अपने निषाद के, हमारे पास न गाड़ी है न हमारे पास कोई साधन है, हम अपने गाने के माध्यम से उनका सपोर्ट कर रहे थे, अपने बिरादरी के उसका रही थी कि अभी भी टाइम है, इनको साथ दीजिए। या बहुत लोग आए ना कुछ करे चले गए, वैसे वो भी चले जाएंगे, पर अपने बिरादरी के जिताइए। मेरी
अब अपने हिसाब से मैं अच्छा की हूँ, अब उनके हिसाब से जो मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं उनके हिसाब से गलत की हूँ, तो वो भाई सामने आए मुझे बताएं कि मेरी क्या गलती है। अपने हिसाब से मैं गलत नहीं की हूँ, मैं भाई अपनी बिरादरी के साथ दी, इसे और अच्छा क्या हो सकता है बताइए। लेकिन अच्छा अच्छा, कौन सा गाना था जिसकी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ा और आज जो है आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है? जी, मैं मेनके के खिलाफ गाना गा रही थी, जो सांसद में महजूजन थी, हार गई, उन्हीं के खिलाफ मैं गाना गा रही थी। और ऊँची जात के जो है वो जैसे पिछड़ी जात हैं और वो ऊँची जात के हैं, तो जो उसको नंबर बताता है टू कॉलर पर, वो पिछड़ी जात के नहीं है, ऊँची जात के है। अच्छा। जी, उसका वही बताता है आईडी पे नाम, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, पर अगर मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ जनता से कि जितना हो सके मेरा सपोर्ट करिए, उसको पकड़ के सामने लाया जाए, पब्लिक के पूछा जाए कि मैं ऐसा कौन सी गलती की हूँ। वो मेरे पास फ़ोन लगा के मुझे धमकियाँ दे रहा है, शहर में मेरा आना जाना भी मतलब दुश्वार करके रख दिया है। मैं डरते डरते जाती हूँ, मेरी वीडियो बन नहीं पाई, मैं गाना गाई हूँ माता जी के, 4-5 गाना मेरी वहाँ स्टूडियो पड़ा हुआ है, हम गए नहीं डेढ़ कुमारी। यानी आपको कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो डर सता रहा है जी, जी। और ऐसे में अगर आप जाएंगे तो आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। हाँ, तो हमको तो मालूम नहीं वो कौन से पागल है, अब कितना उसके पास कितना दिमाग है, कितना दिमाग नहीं है, मुझे देख के क्यों जल रहा है, मैं उसके क्या बिगाड़ रखी हूँ, यही तो मैं मालूम करना चाहती हूँ। भाई तुम सामने आओ, जो मेरी तेरी दुश्मनी है तू बता आके सामने सबको, पब्लिक के सामने आ जा, मुझे अकेले मालूम, अगर तुमको मुकालबा करना है तो सामने से करिए, पीठ पीछे क्यों कर रहा है। तो अच्छा, ये सांसद जी आपको क्या आश्वासन दिए? अभी तक कितने दिन की ये बात है, कितना दिन हो गया? लगभग ये 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। तो इस 10 दिन के दरमियान सांसद जी का क्या रिएक्शन रहा? वो उनके भाई की तरफ से या उनकी तरफ से कोई आपके दरवाजे पे आया? अभी तो नहीं आए, बोले कि 1076 1090 पे कॉल करिए हम्म। और अपने देहात कोतवाली में FIR लिखवा दीजिए, SDM की FIR करिए, ले जाके एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग आएंगे तो इसको जांच करेंगे कौन है आपको परेशान करके रखा है। जी। तो अब ऐसे संजू जी कब तक चलता रहेगा कि हम किसी के लिए जो है हम दिन रात दौड़ते रहें और किसी के लिए जो है गीत गा करके लोगों को जागरूक करते रहें और समय आने के बाद हमको गालियाँ मिले, धमकियाँ मिले, तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे? अब एक बार तो बोली हूँ, सबको देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब जो करेंगे वो हम आप लोग के बताएंगे, सब आप लोग के चैनल के माध्यम से बताएंगे भाई अपने लिए कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। अच्छा, कौन सा गाना था जिसकी वजह से सब बवाल मचा हुआ है? और वो ज़्यादा कह के तो मेरा साथ है आपन बिरादरी नहीं दे रहे हैं, ये तो मैं बता रही हूँ कि मेरे जो निषाद बिरादरी है ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा कह के अधिकतर के मेरा साथ यादव बिरादरी और मुस्लिम मेरा साथ भरपूर दे रहे हैं। जिस रास्ते से मैं जाती हूँ सबको मालूम पड़ गया है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि संजू डरिए मत, आपको अगर कुछ होगा तो हम लोग हैं। तो मैं बोलती हूँ चलिए ठीक है भाई। तो हम जिस शहर गई थी तो मेरे आसपास में जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे तो 2-4 ठे मुस्लिम भाई जो हैं वो भी थे, यादव बिरादरी है, दोनों मेरे बहुत साथ दिए, पर निषाद जितने हैं मैं इतना मदद की फिर भी मेरा कोई सपोर्ट अभी तक नहीं। यानी जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं वही आपको लड़ाने के लिए तैयार है? जी जी, मालूम नहीं है कौन मुझे लड़ा रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरा अभी तक कोई सपोर्ट नहीं। जिसे अगर मैं सबके पास में कॉल लगाई हूँ कि भैया जी मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है, मालूम नहीं कौन टॉर्चर कर रहा है, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो ऐसे कल्चित काल कोई पागल है, मालूम नहीं वो सच में मुझे मार दे। अभी तो सब लोग मजाक बना कर रखे हैं और कहीं पे सच में वो उसका इरादा हो मुझे मारने का, ये तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इधर उधर से बात टाल दिए हैं। तो वही तो मैं बता रही हूँ कि जो मेरी निषाद बिरादरी है, जितने लोग के मैं जानती हूँ, उनको अभी तक तो कॉल तक नहीं आया कि ये बात कैसी है कैसी नहीं है, तो दोबारा नहीं आया। अब निषाद पार्टी तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है, तो ऐसे में अब निषाद आपके लिए क्या करेगा अभी तो समय बताएगा। और रही बात आपने जिसके लिए अपना धन बल समय सब कुछ गंवाया, अब उसको ये देखना है कि वह आपके दरवाजे पे कब आता है, आपकी सुरक्षा किस स्तर तक करता है और कितने स्तर तक आपको वो बचा सकता है कि नहीं है? जी जी, उसको पर्सनल नंबर है, वो बोल रहा है कि मेरा पर्सनल नंबर है, जो करना है कर लीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये आप सोच लीजिए कितना खुला चैलेंज है कि व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा पर्सनल नंबर है, जो करना हो वो कर लीजिए। तो यहाँ के जो सांसद हैं भुवाल निषाद जी, आप अगर इस वीडियो को देखिएगा या आपके परिवार देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके समर्थक देखेंगे, तो ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा कि एक महिला होकर के, एक अबला महिला होकर के आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चली, रात दिन दौड़ी और आपको उस मंजिल तक, उस मुकाम तक पहुंचाई लोगों से भीड़ करके, और आज वही महिला बेबस और लाचार है, अपने रक्षा की दुहाई दे रही है। तो सोचने वाली बात है। आप लोग इनके लिए नहीं, इनके परिवार के लिए तो कम से कम एक कदम आगे बढ़ाइए। तो जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं जितने मीडिया वाले आए मेरे यहाँ कम से कम 10 लोग आए, मैं का मेरा खबर सबके लिए सबके पास पहुँचा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई कॉल करके नहीं पूछा कि संजू कैसी बात है क्या नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं, तो जीवन है, अगर उसके हाथ में लिखा होगा तो मर ही जाएंगे, नहीं तो जिंदा रहेंगे, तो फिर भी उनसे मुकालबा करेंगे, फिर डरते नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
आना जाना बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज़िंदगी है, थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि अगर भाई किसी ने सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, जो दूसरों के लिए चलते हैं, जो दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए क्या बनता है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ लीजिए, इतना तो एहसास हो जाना चाहिए कि भैया ये चुनाव है। चुनाव का मतलब रंगारंग, रंगारंग का मतलब होता है कई रंग। तो जिस रंग में जिसको ढलना है उसी में ढल जाइए, किसी एक रंग के लिए आप दौड़ मत लगाइए, नहीं तो जो आज संजू का नतीजा है कल किसी और का भी नतीजा होगा। तो बाकी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।